नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहाँ पे जो हेडिंग आप देख पा रहे हैं और जो इमेज देख पा रहे हैं वो है बहादुरी वाला पोर्टफोलियो। यानी एक फिर से आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो लेकर आया हूँ और ये सिर्फ बहादुरी से रिलेटेड है और किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। इसमें सबसे खास बात क्या है वो बताने से पहले मैं बता दूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए, इंट्राडे कॉल। तो ये बहादुरी वाला पोर्टफोलियो, और साथ ही मैंने एक ऑफर गणेश चतुर्थी के अवसर पर निकाला हुआ है कि जो लोग भी एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराते हैं मेरे लिंक से, तो उनको एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी फ्री दी जाएगी। ठीक है, अगर 30 सितंबर तक ये वैलिड है ये ऑफर, जो भी एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराएंगे। तो खैर, अब मैं बात आता हूँ टॉपिक पे, बहादुरी वाला पोर्टफोलियो। देखिए, इस पोर्टफोलियो में लगभग जो स्टॉक्स सेलेक्ट कर रखे हैं वो लगभग 14 स्टॉक होंगे, 14 स्टॉक, 14 स्टॉक, 14 स्टॉक्स की अलग अलग जानकारी दूंगा जो सारे बहादुरी से रिलेटेड हैं। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स को अगर पोर्टफोलियो में नहीं रखे तो फिर हमारा इंडिया में रहना बेकार है। हम लोग इंडिया में फिर रहने लायक भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है, इन सारी चीज़ों से दो चार होना पड़ता है। और हमारा ये इंडियन आर्मी के लिए, हमारे गौरव के लिए, हमारे क्या कहते हैं, बहादुर सैनिकों के लिए मेरा एक छोटा सा एक पोर्टफोलियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करूँगा वीडियो का, और ये इसके स्टॉप लॉस और टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान देना है कि इसके स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पोर्टफोलियो का। तो ये जितने भी स्टॉक हैं दोस्तों, ये बिल्कुल डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक हैं, जो कि आप सामने में देख पा रहे हैं, डिफेंस थीम स्टॉक्स पोर्टफोलियो। अभी तक पूरा एक जगह पे आपको सजा करके प्रेजेंट नहीं किया गया होगा कहीं पर भी। आपको डिफेंस से रिलेटेड कितने स्टॉक हैं और उसमें किस किस तरह के काम होते हैं ये आप लोगों को पता नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा कोशिश कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कंपनियाँ जो लिस्टेड हैं, उसके बारे में मैं एक पोर्टफोलियो छोटा सा बना सकूँ। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो आपके सामने में आ रहा है, उस स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, इसके टारगेट और स्टॉप लॉस भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले समझ लीजिए भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो बना के दिया है कि नहीं दिया है। जो मैंने आपको इधर भी वीडियो बनाता है वो पैटर्न ऑफ पिटारा, जो दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच में मैंने बना के दिया था, पैटर्न ऑफ पिटारा ऑफ पैटर्न करके। तो उसके हिसाब से वो BEL चल रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे मूवमेंट 200 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे CMP भी देख पा रहे हैं, 197 रुपये 60 पैसे के आसपास में चल रहा था। ये क्या क्या बनाती है देखिए, ट्रूप कंट्रोलर सेंटर, ट्रूप लेवल रडार, फ्लाइट लेवल रडार, सेंट्रल एक्विजिशन रडार, मिसाइल लॉन्चर, फ्लाइट कंट्रोल सेंटर, ये सारी चीज़ें ये बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि अगर ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करते हैं तो फिर पोर्टफोलियो बेकार है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं पोर्टफोलियो में तो इस स्टॉक को रखना चाहिए। करेंट भाव बहुत ही सस्ते भाव पे अवेलेबल है, 197 रुपये 60 पैसे के आसपास में, लगभग 200 रुपये के आसपास में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसके चार्ट में आपके सामने ला के रख रहा हूँ, देख रहे हैं, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक का चार्ट मैंने इधर भी आपको बना के दिया था शानदार तरीके से, सारे वीडियो बना के इसके बारे में रिसेंटली भी पोस्ट किया था। तो इस स्टॉक को आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, 197 रुपये 60 पैसे पर। अब आप टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे तो देखिए, टारगेट और स्टॉप लॉस, जितने डिफेंस वाले स्टॉक हैं, जितना स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस ही थोड़े विचित्र टाइप के मैंने रखे हुए हैं। स्टॉप लॉस होगा लोकसभा इलेक्शन 2024, यानी कि अभी चल रहा है आपका 2021, ठीक है, और अभी है मोदी गवर्नमेंट, है ना, मोदी सरकार है। तो जब अगला इलेक्शन कब होगा? 2024। जैसे ही 2024 के इलेक्शन का घोषणा होगा, आपको तैयार हो जाना है मेंटली, आपको तैयार हो जाना है प्रीपरली, आपको दिमागी रूप से एकदम तैयार होकर बैठना है कि अब कभी भी हम स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं, पोर्टफोलियो से बाहर निकल सकते हैं, जैसे ही घोषणा हो जाए लोकसभा इलेक्शन का, ठीक है। लेकिन आपको टारगेट क्या रखना है? तो कांग्रेस गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट इन सेंट्रल, अगर सेंट्रल में, अगर केंद्र में मोदी सरकार के अलावा कोई और सरकार आती है तभी आपको इस पोर्टफोलियो से एग्जिट होना है। अदरवाइज अगर मोदी सरकार ही रिपीट होके आ जाती है तो आपको इस पोर्टफोलियो में बने रहना है।
समझ में आ रहा है। देखिए, विरोध करने के लिए आप विरोध कर सकते हैं, सिर्फ विरोध करना अगर हो मुद्दा तो विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप भी एक बात कहीं ना कहीं मानेंगे दोस्तों, देखिए मैं कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए इसको क्रिटिसाइज नहीं करिएगा, कि जितने डिफेंस के मामले में जितने ऑर्डर, बड़े ऑर्डर डिफेंस के मामले में और जितना डेवलप डिफेंस के मामले में मोदी गवर्नमेंट में होता है या एनडीए गवर्नमेंट में होता है या बीजेपी गवर्नमेंट में होता है, वो किसी और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जल्दी से गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को तो आप भी मानते ही होंगे, कहीं ना कहीं दिल से भी मानते हैं। और ये तो खैर मोदी सरकार के जो दुश्मन है ना, जो मोदी सरकार के विरोधी, वो भी मानते हैं अंदरूनी, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर मोदी की सरकार आती है, यानी कि बीजेपी की सरकार आती है, सिंपल समझिए, या एनडीए की सरकार आती है, तब आपको पोर्टफोलियो में बने रहना है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है या किसी और दूसरे से पार्टी की सरकार आ जाती है, खिचड़ी वाली सरकार आ जाती है, देन आपको उस पोर्टफोलियो से एग्जिट हो जाना है। और स्टॉप लॉस लोकसभा का इलेक्शन 2024 का घोषणा लगाना है, यानी कि जैसे ही लोकसभा इलेक्शन 2024 का तैयारी शुरू हो जाए, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कि स्टॉक से निकलना पड़ सकता है। अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो, बाकी अगर मोदी सरकार रहे, बीजेपी सरकार रहे, तो आप उसको होल्ड करके आगे चल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो पहला स्टॉक कौन है? बीएल। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा जिसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। भारत डायनामिक लिमिटेड, यानी कि स्टॉक्स का अगर शॉर्ट नेम बोला जाए तो स्टॉक का शॉर्ट नेम होता है बीडीएल। क्या होता है? बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड, ठीक है। ये स्टॉक है, सरकारी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड, क्या बनाती है? आकाश वेपन सिस्टम। ये देखिए, तो मारे पाकिस्तान को उड़ा दिया, गर्दा छोड़ा देगा, है ना। उसके बाद क्या है? सीएमडीएस, यानी कि काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम। देखिए एक साथ जो है ना, मतलब अगर कोई मिसाइल को मारा, एयरक्राफ्ट को मारा जाता है तो उससे बचने के लिए जो है ना, ये फ्लेयर छोड़ती है। हमारा एयरक्राफ्ट क्या छोड़ेगा? फ्लेयर छोड़ेगा, तो वो उसको काउंटर मेजर डिफेंसिंग सिस्टम बोलते हैं। तो वो बनाती है कौन? तो यही बीडीएल बनाती है। आकाश मिसाइल बनाती है। उसके साथ ही ये मिलन 2T क्या है? ये मैन पोर्टेबल सेकेंड जनरेशन ATGM टू डिस्ट्रॉय टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वाला क्या गोला बारूद बनाती है। साथ ही कॉन्कोस, ये देखिए राइफल टाइप का कुछ है, वो बनाती है। इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये सारे वेपन्स हैं। ये क्या है? ये वेपन्स हैं जो इंडियन आर्मी के लिए ये बनाती है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को भारत डायनामिक को आप रख सकते हैं। इसके प्रोडक्ट अगर आप देखें तो प्रोडक्ट तो लगे जैसे कि एकदम दिल गार्डन हो जा रहा है। प्रोडक्ट देख के दिल खुश हो जा रहा है हम लोगों का। क्या देख रहे हैं ना? एकदम टारपीडो बना रहा है, एकदम गर्दा उड़ा रखा है टारपीडो ने, है ना। टारपीडो बना रखा है, यहाँ पे फ्लेम है, क्या है? फागट लॉन्चर एडेप्टर टू मिलन इक्विपमेंट इनवार राउंड 3 UBK, ये भी क्या है? शायद टॉर्पीडो टाइप का ही कुछ है। इसके बाद ये क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बना रहा है। नाग मिसाइल भी ये बना रहा है। देखिए आकाश मिसाइल भी बनाता है और नाग मिसाइल भी बनाता है। तो ये सारे मिसाइल सिस्टम में ये एक्सपर्ट है बीडीएल। आपको इस स्टॉक को जरूर रखना चाहिए। अगर करेंट भाव की बात करें, आपके सामने मैं चार्ट लेकर आ रहा हूँ। करेंट भाव इसका क्या चल रहा है? तो करेंट भाव कुछ इस प्रकार का है, 397 रुपया 60 पैसे के आसपास में चल रहा है करेंट भाव, जो 6 तारीख का मैंने अपडेट किया हुआ है। इसके अलावा टारगेट वही होंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में आती है तो आपको एग्जिट हो जाना है और स्टॉप लॉस लोकसभा का इलेक्शन लगा के चलना है, यानी मेंटली प्रिपेयर हो जाना है लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट होने के साथ कि कभी भी इस स्टॉक से अब निकलना पड़ सकता है। लेकिन अगर वापस एनडीए या बीजेपी की सरकार आती है तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं आगे। अदरवाइज कोई दूसरी सरकार आती है तो आप एग्जिट हो जाइएगा। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया बीडीएल। तीसरा स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखिए इसलिए मैंने बहादुरी वाला स्टॉक का नाम रखा है। इसका क्या? बहादुरी वाला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट नेम अगर पूछा जाए तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या बनाती है? तेजस यही बनाती है, पता है ना। और तेजस के ऑर्डर मिलते हैं। तेजस में बता दूं, तेजस एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया। किसको? तो श्रीलंका को करता है, और शायद इधर भूटान को या किसी और को भी किया हुआ है। श्रीलंका को भी करता है, बांग्लादेश को भी करता है। तो ये एयरक्राफ्ट बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, फ्यूचर प्रोडक्ट। ये हेलीकॉप्टर जो मारक वाला, लड़ाई वाला हेलीकॉप्टर है वो है। पावर प्लांट है, एवियोनिक्स है, सिस्टम एंड एक्सेसरीज है, बहुत सारे मटेरियल है। साथ ही एरो स्पेस में मैंने मल्टी पर्पज़ के काम करती है। साथ साथ इसको सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी किस में हासिल है? तो वो है एयरक्राफ्ट बनाने में, यानी कि लड़ाकू जहाज में, फाइटर प्लेन में। तो इस स्टॉक्स पे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे आपको नज़र रखना चाहिए। करंट भाव देखें 13 तारीख का, ये 6 तारीख का भाव था 6 सितंबर का 1361 रुपया, 1361 का इसका प्राइस था सीएमपी। स्टॉप लॉस वही रहेगा लोकसभा इलेक्शन का घोषणा, और टारगेट आपको रहेगा कि अगर कांग्रेस सरकार या दूसरी कोई सरकार केंद्र में आती है, सेंटर में आती है, तो आपको एग्जिट हो जाना है। अगर मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार कंटिन्यू करती है तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके आगे चल सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको दिल खुश कर दूंगा अभी आपको, और मैं अपने सारे आर्मी बंधुओं से जो भारतीय आर्मी में, इंडियन आर्मी में है, अगर वो मेरे वीडियो को देखते हैं तो मुझे कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। आपके कमेंट का स्वागत है और मैं भी थोड़ा प्राउड फील कर लूँगा। अब आगे बढ़ूँगा। AMG, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या है आप देखिए, यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम आपके सामने लेकर आया इस स्टॉक्स का। देखिए ये क्या था, अपोलो माइक्रो सिस्टम डिलीवर द कटिंग एज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन थ्रू इनोवेशन दिस बिकम टू सेल्फ रिलेवेंट कंपनी। यानी ये भी जो है ना डिफेंस में है, लड़ाकू जहाज में है, लड़ाकू जहाज में जितने सामान लगते हैं उसको बनाने में, रडार में, ये सब में ये एक्सपर्टीज है। कौन? अपोलो माइक्रो सिस्टम, नाम है AMG, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब इसके क्लाइंट अगर आप देखें अपोलो माइक्रो सिस्टम, तो क्लाइंट तो दिल देख के एकदम गार्डन हो जाएगा। देखिए क्लाइंट कौन कौन? CCMB, SSCL, NTPC, इसरो, सोचिए NMDC, और ये कौन है? GL है कि GE है, RCE, उसके अलावा क्या ONGC, भेल, टाटा स्टील, ये सारे NAL, HAL, ये सारे इसके क्लाइंट हैं। किसके? AMG के, अपोलो माइक्रो सिस्टम के, अपोलो माइक्रो सिस्टम के। तो क्लाइंट तो बहुत ज़बरदस्त है। इसका प्राइस भी बहुत छोटे भाव पे अवेलेबल है। प्राइस क्या है? मात्र 114 रुपये के भाव पे ये अवेलेबल है, मात्र 114 रुपीज़ के भाव पे अवेलेबल है। 6 तारीख का 6 सितंबर का डेट है। स्टॉप लॉस और टारगेट वही है जो मैं आपको बताता चलता जा रहा हूँ। अगर कोई दूसरी सरकार केंद्र में आती है तो आपको एग्जिट हो जाना है। बीजेपी या NDA की आती है दोबारा से 2024 में, तो आपको इस स्टॉक्स में बने रहना है। क्लियर है? आगे बढ़ूंगा। भारत फोर्ज, देखिए भारत फोर्ज ज़बरदस्त, ये स्टॉक भी अपने आप में मिसाल है। भारत फोर्ज क्या चीज़ नहीं बनाती ये समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोमोटिव में है, पावर में है, कंस्ट्रक्शन माइनिंग में है, मरीन है, मरीन में, एरो स्पेस में, ऑयल एंड गैस में है, ई मोबिलिटी में है, और रेलवे में, सारे स्ट्रक्चर में काम करते हैं। और साथ ही साथ भारत फोर्ज एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जो इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना झंडा गाड़ती है। देखिएगा विदेश में मैं दिखाता हूँ, जर्मनी में, स्वीडन में, फ्रांस में, और नॉर्थ अमेरिका में, बाहर में भी ये कंपनी भारत फोर्ज अपने आप को स्टेबल किए हुए है। करेंट भाव 783 रुपये के आसपास का है। चार्ट आपके सामने आ चुका है, और टारगेट स्टॉप लॉस वही एज इट इज़। अगर केंद्र में कोई दूसरी सरकार 2024 में आती है तो आपको एग्जिट हो जाना है। अगर भाजपा या NDA की आती है तो आपको बने रहना है पोर्टफोलियो में। अगला स्टॉक बढ़ूंगा। सारे डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है, इंडियन आर्मी को समर्पित। BEML, जिसका देख रहे हैं BEML क्या क्या करती है। देखिए रिकवरी व्हीकल, उसका रिकवरी व्हीकल्स यहाँ भी है। और ये क्या? तत्र व्हीकल्स, ईरो, पृथ्वी मिसाइल लॉन्चर, देखिए मारे उड़ा दे पाकिस्तान, चाइना को फोड़ दे सर। एरो स्पेस देख रहे, गजब। इंजीनियरिंग माइन प्लग, उसके साथ ही वैगन्स एंड मिल रेल कोच, क्रैश फायर टेंडर, पॉन्टून ब्रिज सेट जो पुल बनाने के काम आते हुए, रॉकेट लॉन्चर, यानी कि सारे के सारे डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है। ये प्रोडक्ट बनाती है BEML। करेंट भाव अगर BEML का देखें तो 1346 रुपये के आसपास में चल रहा है। 1346, 6 तारीख का 6 सितंबर का डेट को ये मॉडिफाई मैंने किया था। टारगेट और स्टॉप लॉस अगेन वही जो मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ, लिखा हुआ भी है। कांग्रेस गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट सेंट्रल अगर आती है तो आपको एग्जिट हो जाना है 2024 में। अदरवाइज अगर बीजेपी NDA की सरकार रहती है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। इलेक्शन 2024 स्टॉप लॉस लोकसभा का घोषणा होगा तो वो स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजी, अगर ये स्टॉक्स इधर काफ़ी दिनों से चर्चा में, कुछ दिनों से ये स्टॉक चर्चा में है। ड्रोन बनाने वाली में इंडिया में इकलौती कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी। ड्रोन बनाने वाली इंडिया में इकलौती कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती है। साथ ही ये हैंड ग्रेनेड वगैरह भी बनाती है। और अभी इसको इंडियन आर्मी से 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला हुआ है। साथ ही सरकार ड्रोन पर कुछ पॉलिसी ला रही है जो अब नॉर्मल लोग भी ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। इसके वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में है। और आप चार्ट देख रहे होंगे तो कंटिन्यू सर्किट में चलता चला जा रहा है। और स्टॉक्स ने 100% का मुनाफा पिछले 10 दिन में दे दिया। 100% मतलब डबल हो गया है ना, डबल हो गया स्टॉक।
10 दिनों में। तो स्टॉक काफ़ी सर्किट लगा के ऊपर चल रहा है। करेंट भाव अगर देखें 9 तारीख का मैंने इसका अपडेट किया हुआ है तो 205 रुपये के भाव पे ये अवेलेबल है। 205 रुपये और करेंट भाव पे सर्किट लगा हुआ है। अगर लेने का मौका मिलता है तो ज़रूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जेन टेक्नोलॉजी को। आपको ये स्टॉक्स अच्छा पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि ड्रोन आगे आने वाले समय में एक वेपन के रूप में यूज़ होगा, साथ ही आपको कोरियर के रूप में यूज़ होगा। तो इसका यूज़ काफ़ी बढ़ने वाला है, इसलिए जेन टेक्नोलॉजी का ऑर्डर और काम भी बढ़ने वाला है, नज़र रखेंगे। इसके अलावा अगर बढ़ूँ तो मजगांव डॉक, जिसको आप लोग शॉर्ट में मज डॉक भी बोलते होंगे, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है ना। तो ये इसको शॉर्ट में MAZDOC बोलते हैं, मज डॉक। ठीक है, स्टॉक्स लिस्टेड है इस नाम से। क्या बनाती है ये? बस सबमरीन बनाती है, न्यूक्लियर सबमरीन, स्कॉर्पियन सबमरीन, ये सारे तरह के सबमरीन बनाने में एक्सपर्ट हैं। कलवरी इसी का है, इसके बाद नीलगिरी भी इसी का है, सारे सबमरीन बनाती है। तो सबमरीन तो इंडियन आर्मी को चाहिए ही चाहिए भाई। अभी तो ऑर्डर भी मिला हुआ है इसको शानदार तरीके से। इसके करेंट भाव मजगांव डॉक का देखते हैं तो 245 रुपये के, मात्र 245 रुपये के भाव पे ये स्टॉक्स अवेलेबल है। तो आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। टारगेट वही, कोई दूसरी सरकार आए तो एग्जिट करना है। बीजेपी एनडीए की सरकार कंटिन्यू करती है 2024 में भी, तो सेंटर में तो आपको इसको कंटिन्यू करना है स्टॉक्स को भी। तो इस स्टॉक्स पे भी नज़र रखें। सी माने युद्धपोत जिसको बोलते हैं, ये युद्धपोत कहते हैं, पनडुब्बी यानी सबमरीन में इसका कोई तोड़ नहीं है इंडिया में। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो एमटार टेक्नोलॉजी, एमटार तो काफ़ी फोकस में रहा। एमटार टेक्नोलॉजी ये क्या करती है? ये लड़ाकू ड्रोन बनाती है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना वो ड्रोन है, ये लड़ाकू ड्रोन बोलते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, और साथ ही ये एरो स्पेस में भी काम करती है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पेस में जा रहा है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर में भी ये काम करती है, डिफेंस एंड एरो स्पेस में भी ये काम करती है, मरीन में भी ये काम करती है। देख रहे हैं, तो डिफेंस में भी है और साथ ही एरो स्पेस में भी ये काम करती है एमटार टेक्नोलॉजी। करेंट भाव अगर देखें तो 1370 रुपये के आसपास में चल रहा है। क्या चल रहा है? 1370 के आसपास में चल रहा है। 9 सितंबर का डेट है। टारगेट और स्टॉप लॉस अगेन वही कहना चाहूँगा जो मैं कह रहा हूँ, जो बार बार रिपीट करूंगा तो आप लोग गुस्सा आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिए मैंने क्या कहा था। टारगेट और स्टॉप लॉस वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो स्टॉक्स है वो है कोचिन शिपयार्ड। देखिए, कोचिन शिपयार्ड जैसे कि मजगांव डॉक है उसी तरह कोचिन शिपयार्ड है। ये भी सरकारी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, और ये भी क्या बनाती है? युद्धपोत बनाती है। वो सबमरीन बनाती है, याद रखिए, वो सबमरीन बनाती है मजगांव डॉक, और ये युद्धपोत बनाती है। ठीक है, तो युद्धपोत बनाने में कोचिन शिपयार्ड का कोई तोड़ नहीं है। ये बनाती भी और ठीक भी करती है, रिपेयर भी करती है। तो कोचिन शिपयार्ड का करेंट भाव देखते हैं तो 372 रुपये 15 पैसे के आसपास में आता है। क्या आता है? 372 रुपये 15 पैसे में। टारगेट स्टॉप लॉस वही है जो आपको मैं बताता चला रहा हूँ। 2024 इलेक्शन में अगर सेंटर में कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, बीजेपी को छोड़ के, एनडीए को छोड़ के, तो एग्जिट करना है। अदरवाइज बीजेपी या एनडीए कंटिन्यू करती है तो आपको स्टॉक कंटिन्यू करना है। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, आप लोग टारगेट स्टॉप लॉस में कहते होंगे ये पागल हो गया, लेकिन आपको यकीन जानिए जो कह रहा हूँ वो होगा। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि डिफेंस में जितने तरक्की गवर्नमेंट बीजेपी और एनडीए के सरकार में होती, वो दूसरे सरकार में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। ये तो आप भी मानते होंगे, अंदरूनी कहीं ना कहीं दिल में तो आता ही होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, अगला स्टॉक कौन है? एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, शॉर्ट नेम AMP। क्या बनाती है? डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक। क्या बनाती है? स्पेस इलेक्ट्रॉनिक। यानी ये भी डिफेंस और स्टॉक से, स्पेस में से रिलेटेड ये स्टॉक है। ठीक है, कौन है? एक्स्ट्रा माइक्रोवेव। कितने प्राइस का स्टॉक चल रहा है? मात्र 172 रुपये 40 पैसे के आसपास में चल रहा है। मात्र 172 रुपये 40 पैसे के आसपास में चल रहा है एक्स्ट्रा माइक्रोवेव। तो आप इस स्टॉक्स पे नज़र रखें। 172 रुपये 40 पैसे वाला स्टॉक मुझे लगता है ये कमाल करके दिखा सकता है आगे आने वाले समय में। इसके अलावा जो चलेंगे दोस्तों, देखिए सीका एरो स्पेस। क्या है? सीका एरो स्पेस एंड डिफेंस। ये सब स्टॉक्स के बारे में जल्दी लोगों को पता नहीं होगा। ये क्या काम करती है? तो ये इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम करती है। ये सारे हेलीकॉप्टर वगैरह बनाने में और ये साथ ही फाइटर जेट बनाने में सहयोग करती है। एसी का एरोस्पेस एंड डिफेंस, जिसका भाव देखेंगे करेंट भाव तो 584 रुपये 55 पैसे के आसपास में। कितना है? 584 रुपये 55। और ये आपको सिर्फ
BSE पे लिस्टेड है, NSE पे ये आपको नहीं मिलेगा, ये BSE लिस्टेड कंपनी है। 584 रुपया 55 पैसे के भाव पे। सी का नाम मिलेगा आपको, सिका इंटर प्लांट सिस्टम के नाम से, ठीक है, ऐसे नाम है सिका एरोस्पेस एंड डिफेंस। इसके अलावा अगर मैं बढ़ूं सिका के अलावा, तो मैं 2 और छोटे स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूं, जिसका नाम देखिए आप लोग सुने भी होंगे और मैंने वीडियो बना के भी दिया हुआ है। HBL पावर का भी मैंने वीडियो बना के दिया है, और साथ ही मैंने वालचंद नगर के बारे में भी बताया हुआ है। तो HBL पावर एक स्टॉक है जिसका करेंट भाव मात्र 48 रुपये 90 पैसे के आसपास में है, और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज का देखते हैं तो मात्र 64 रुपया 85 पैसे के भाव पे। ये दोनों डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है, डिफेंस और एरोस्पेस में ये काम करता है, न्यूक्लियर पावर में काम करता है। तो उम्मीद है ये जो मैंने बहादुरी वाला पोर्टफोलियो डिफेंस थीम स्टॉक्स पोर्टफोलियो मैंने आपको दिया। अच्छा, इसके भी टारगेट स्टॉप लॉस वही होंगे जो बाकी के हैं। गवर्नमेंट सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार आती है सेंटर में, आपको एग्जिट हो जाना है, अदर किसी की आती है एग्जिट हो जाना है, बीजेपी एनडीए की रहती है तो आपको होल्ड करके लेके चलना है। तो उम्मीद है ये जो डिफेंस थीम स्टॉक्स पोर्टफोलियो है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक दे दें। खासकर जो टारगेट स्टॉप लॉस मैंने बताया, क्या वो टारगेट स्टॉप लॉस से आप लोग रिलेट करते हैं, क्या वो टारगेट स्टॉप लॉस से आप लोग सहमत है, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो मिलूंगा आप नए पोर्टफोलियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।